भारत और पाकिस्तान के बीच रूस की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। वे हर मामले में भारत से मदद पाने के लिए तड़प रहे हैं। इन दोनों ही मुस्लिम देशों में एनर्जी की भारी क्राइसिस चल रही है। ऐसे में इन दोनों देशों की नजर मदद पाने के लिए भारत पर टिकी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तकदीर, वैसे तो हम बिना मतलब पाकिस्तान पर वीडियो बनाना नहीं चाहते, लेकिन जब भारत से जुड़ी बात आ जाए तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत को एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता है, लेकिन भारत बार बार अपने पांव पीछे खींच रहा है। आखिर क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ तो गैस के लिए तरसेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी बीच इस दमदार प्रोजेक्ट में भारत के दोस्त रूस की एंट्री ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। आपको बता दें कि भारत इस प्रोजेक्ट में करोड़ों का इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन अब यहाँ भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। इसी वजह से तालिबान और पाकिस्तान दोनों भारत के कदमों में गिर पड़े और वे चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। तालिबान के रिक्वेस्ट के बाद भारत का दोस्त रूस इस प्रोजेक्ट में शामिल हो रहा है। वहीं रूस की मदद से अफगानिस्तान इस गैस की किल्लत को दूर करना चाहता है, पर भारत की मदद के बिना यह संभव नहीं है। और भारत अभी बिल्कुल मूड में नहीं है कि वह तालिबान और पाकिस्तान की मदद करे। मदद की गुहार लगाने के बावजूद भारत ने अभी तक इस मसले पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। आप सभी जानते हैं कि साल 1995 में तापी प्रोजेक्ट के नाम से तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के बीच नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक समझौता किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान अपनी नेचुरल गैस को एक पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाने वाला था। बाद में भारत और अफगानिस्तान भी इस पाइपलाइन का हिस्सा बन गए। कुल मिलाकर इस पाइपलाइन में 85% हिस्सा अकेले एक देश तुर्कमेनिस्तान का होने वाला था। बाकी का 15% में भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश शामिल थे। यह काफी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, क्योंकि इससे तीनों देशों की गैस की जरूरत को पूरा किया जा सकता था। पाइपलाइन के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जिससे गैस सस्ते में उपलब्ध हो सकती थी। पर उस समय पर अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार होती थी जो भारत के फेवर में काम करती थी। तालिबान के आने के बाद पहले से ही ठंडे बस्ते में चल रहा था यह प्रोजेक्ट और गर्त में चला गया था। वहीं अब अफगानिस्तान वापस फिर से प्लान बना रहा है इस परियोजना को पूरा करने का, लेकिन अब भारत इस प्रोजेक्ट से अपने पांव पूरी तरह से खींचना चाहता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है, जो मौका मिलते ही भारत को सप्लाई किया जा रहा है। नेचुरल गैस का पाइपलाइन डिस्टरप्ट कर सकता है। आपको बता दें कि तापी पाइपलाइन डिस्टरप्ट होने के बाद भारत की इंडस्ट्रीज बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इन्हीं कारणों से भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के भरोसे नहीं बैठना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत अपनी नेचुरल गैस का आयात भी रूस से बढ़ा चुका है। भारत के पास जमकर सस्ते तेल मिल चुके हैं। इसके साथ ही भारत अपने एनर्जी को दूसरे देशों को बेच रहा है। ऐसे में फिलहाल भारत को तुर्कमेनिस्तान की नेचुरल गैस की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत हर उस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहता है जिसका पाकिस्तान हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी वक्त भारत को झटके दे सकता है। अब अगर तालिबान किसी प्रकार रूस की मदद से इस पाइपलाइन को पूरा भी कर लेता है तो भी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तालिबान इस पाइपलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारतीय कंपनियों का भी मदद चाहता है। कुल मिलाकर इस पाइपलाइन को सक्सेसफुल होने के लिए भारत का इसमें हिस्सा लेना जरूरी है, जो कि अभी संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी इस पाइपलाइन पर आप अपनी राय लिखें कि क्या इसमें भारत को शामिल होना चाहिए या फिर नहीं।